नमस्कार। स्वागत है आपका बहुजन पेज में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के उन मुद्दों पर जो इस समय बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बात करने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ 9% पर आकर रुका हुआ है, जो एक समय में 24% पर चला गया था। तो ये 9% पर आकर जो रुका है, इस 9% पर आने के कारण क्या है, उन कारणों पर आज हम बात करेंगे। उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे कि वो क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से आज पार्टी का ग्राफ 9% पर आकर रुक चुका है। बहुजन समाज पार्टी अब उस खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है। इसके लिए पार्टी के बड़े पदाधिकारियों और सभी के द्वारा ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से पार्टी को दोबारा रिवाइव करके उसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए जिस स्थिति में 2007 में रही। इसके लिए अभी घर वापसी कराई जा रही है। जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी में, संगठन में, जो मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन सभी को घर वापस लाने का, यानी कि पार्टी में दोबारा लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अभी जैसे कि आपने देखा, सुजीत सम्राट जी दिल्ली के कोऑर्डिनेटर, जो कि लोकसभा चुनाव में बीच में ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, अभी उनको भी वापस लाया गया है। और जैसे कि आपने देखा था, चुनाव के प्रचार के दौरान ही बहन जी ने आकाश आनंद जी को भी निष्कासित कर दिया था, उनको वापस लाया गया है। और अब आगे और भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी वापस लगाने की कोशिश जारी है, ताकि पार्टी संगठन को मजबूती मिले और तभी जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जयप्रकाश जी की भी वापसी की जाए, क्योंकि वो युवा कार्यकर्ता हैं और बहुत समय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और अभी भी पार्टी से बाहर होते हुए भी वे पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। यही सब चीजें हैं जिनसे पार्टी के शुभचिंतक पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी में उन सभी पदाधिकारी की वापसी की जाए, उन सभी कार्यकर्ताओं की वापसी की जाए जो पार्टी के बाहर रहते हुए भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, पार्टी ने, संगठन ने, बहन जी ने इस ओर ध्यान दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पार्टी अगर कमजोर हुई है तो हमें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को तो समझना होगा, उन कारणों को तो समझना होगा कि किस कारण पार्टी का ग्राफ नीचे आया है, और उनमें सुधार भी करना होगा। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो था कि पार्टी से निष्कासन चल रहे बाहर जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी से बाहर चल रहे थे लंबे समय से, उनको वापसी की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही है पार्टी के रूप से। और आकाश आनंद जी के वापस आने के बाद आकाश आनंद जी भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कार्य शुरू उन्होंने कर दिया। उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर दिया है कि किस तरीके से पार्टी को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, वो किस तरह से उन सभी रूठे हुए कार्यकर्ताओं को और किस तरह से अपने पंक्ति में खड़े हुए उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक भी वो पहुंच पाए, ताकि वो भी अपनी बात रख सके।
उनके लिए उन्होंने एक यात्रा का, भारत यात्रा, पूरे भारत में उन्होंने यात्रा करने का एक प्लान बनाया है। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आकाश आनंद जी पूरे भारत के अंदर यात्रा शुरू करेंगे और उन सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी राय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन सभी समस्याओं पर बात करेंगे ताकि पार्टी को दोबारा रिवाइव किया जा सके, उसको मजबूती प्रदान की जा सके, संगठन को मजबूत किया जा सके। क्योंकि लंबे समय से सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर ये डिमांड रही थी कि आकाश आनंद जी को सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया है और उन्होंने आगे का अपना जो प्लान बनाया है उसमें वो आप लोगों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं, सभी शुभचिंतकों से मिलते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है पार्टी के नजरिए से। और पार्टी के सभी पदाधिकारियों, संगठन में सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए कैडर के माध्यम से पार्टी के प्रति उनकी जागरूकता जगाने के लिए उनको कहा गया है कैडर के माध्यम से, ताकि सभी को कैडर दिए जाए और पार्टी की उस मूल विचारधारा को समझें, उन मूल विचारधारा को आगे तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भी पार्टी को सख्त निर्देश है, पार्टी में सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से कैडर कैंप लगा करके सभी कार्यकर्ताओं के बीच में और समाज के अंदर जागरूकता लाने का काम किया जाएगा बसपा के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने इन सभी मुद्दों पर काम करना शुरू भी कर दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर 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 पार्टी के पदाधिकारी या बड़े पदाधिकारी अगर उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, उन सभी मुद्दों को ढूंढेंगे कि पार्टी का ग्राफ डाउन होने का क्या कारण रहा है, तो बहुत ही जल्दी उसको रिवाइव किया जा सकता है और पार्टी को उसी स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है ये। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है, अगर वो कहीं बैठा होगा ना, अपने कुछ भी काम कर रहा होगा, तो पार्टी का प्रचार प्रसार वहां पर भी करता रहता है ताकि पार्टी को मजबूती मिले। अपने विचार वो फैलाता रहता है, पार्टी के विचार आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है ताकि आगे उनके विचारों को फैलाया जा सके। लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के अंदर युवाओं का कनेक्शन जो है वो टूटा हुआ है। यानी कि युवाओं की जो भागीदारी है बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो दिखाई नहीं दी। तो इस पर भी बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और पहले, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि पहले युवाओं को इस तरह से भागीदारी क्यों नहीं दी गई। तो इसका आंसर यह है कि पहले भी युवाओं को भागीदारी कम दी जाती थी क्योंकि उनके पास एक मिशन होता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मिशन पे है और ये मिशन के तौर पर ही काम करती है। जो हमारे देश में बहुजन समाज का युवा है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को चलाने की और शिक्षा प्राप्त करने की। तो उन्हें उन शुरुआती दौर में उन युवाओं को बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि वो शिक्षा प्रदान करें और अपने उस मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि ये भी मिशन है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मिशन का जो पहली सीढ़ी है वो शिक्षा का है। तो बहुजन समाज पार्टी चाहती कि युवा
शिक्षित बने, शिक्षा में अपना पूरा ध्यान दें और आगे बढ़े। इसलिए युवाओं को भागीदारी कम दी जाती है बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन फिर भी अब बहुजन समाज पार्टी ने 50% भागीदारी युवाओं को देने की बात कही है, और युवा पार्टी की विचारधारा को समझेंगे, युवा पार्टी से जुड़ेंगे और उनका जो मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संघर्ष करने के लिए बहन जी हैं, और बहन जी संघर्ष करती हैं, कर रही हैं अभी। वो आपके लिए, उसमें चाहे युवा हो, कोई भी हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, उन सभी के लिए बहन जी आज भी संघर्ष कर रही हैं और करती रहेंगी। तो इसलिए युवाओं की भागीदारी इसमें कम दिखी है, लेकिन अभी 50% भागीदारी आपको आगे देखने को मिलेगी, और इस पर बहुत जोर से काम किया जा रहा है, बहुत जोरों से इस पर काम किया जा रहा है बहुत। और जो युवा संगठन में की विचारधारा को समझ रहे हैं, वो पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन सभी बातों इन अगर आप अपनी कुछ विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने सुझाव विचार ज़रूर लिख करके हमारे साथ साझा करें। जय भीम, जय भारत। कैसी बनी भाई।